सावन मास को मासोत्तम मास कहा जाता है। यह माह अपने हर एक दिन में एक नया सवेरा दिखाता है। यह माह आशाओं की पूर्ति का समय होता है। सावन माह शुरू हो गया है। इस माह में भगवान भोलेनाथ की आराधना का विशेष महत्व है। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता और बम भोले के जयकारे गूंजने लग गए हैं। सावन माह के विशेष दिनों में भगवान शिव का विविध रूपों में श्रृंगार होगा। इन दिनों श्रद्धालु व्रत व उपवास रख शिव आराधना में लीन रहेंगे। साथ ही कावड़ यात्रा का द्वार भी शुरू हो जाएगा। इस माह भगवान शिव का विविध रूपों में श्रृंगार होगा। इन दिनों श्रद्धालु शिव आराधना में लीन रहेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन माह में ही समुद्र मंथन किया गया था। मंथन के दौरान समुद्र से विष निकला। भगवान शंकर ने इस विष को अपने कंठ में उतारकर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। इसीलिए इस माह में शिव उपासना से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जल चढ़ाने का महत्व। भगवान शिव की मूर्ति व शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत कर भगवान भोले को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व माना है। शिव स्वयं जल है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। संजीवनम समस्तस्य जगत सलिलात्मकम भव इत्युच्यते रूपम भवस्य परमात्मन। जो जल समस्त जगत के प्राणियों में जीवन का संचार करता है, वह जल स्वयं उस परमात्मा शिव का रूप है। इसीलिए जल का अपव्यय नहीं कर उसका महत्व समझकर उसकी पूजा करना चाहिए। बेलपत्र और समीपत्र का महत्व। भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और समीपत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 19,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्म से पूछा तो उन्होंने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं, उतना ही एक नील कमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नील कमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक समीपत्र का महत्व होता है। बेलपत्र के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि 3 जगह